सूत भगवान कहते हैं कभी आपके परिवार के ऊपर किसी बच्चे पर, किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई विपत्ति आ जावे, कष्ट आ जावे, तो भी माँ भगवती की आराधना करो, देवी भागवत की कथा सुनो। तो देवी भागवत की कथा से, माँ भगवती की कृपा से आपके परिवार के ऊपर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदम् अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ऋषयः ऊचु सूतजीवसमाभवीयस्त्वं श्राव्यसीह न कथा मनोहरा पुण्या व्यासशिष्य महामते। माँ गोमती जी के तट पर पवित्र भूमि नैमिषारण्य, जहाँ पर अनेकानेक ऋषि लोग एकत्रित हैं। ऋषियों की दिनचर्या प्रातः काल उठकर के नित्य क्रिया के उपरांत संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। दोपहर की अपनी जो दिनचर्या है उसका निर्वाह करते हैं। बीच में समय निकालते हैं और समय निकाल करके एक विशेष स्थान पर सभी ऋषि लोग एकत्रित होते हैं। 80,000 ऋषि लोग हैं। भगवान वेद व्यास जी के साक्षात शिष्य सूत जी पधारते हैं, उनको व्यासपीठ पर बिठाते हैं और
उनकी पूजा अर्चा करने के उपरांत सभी ऋषि लोग मिल करके सूत जी से प्रश्न पूछते हैं और सूत भगवान जो उपदेश करते हैं उसी प्रसंग में हमारे 18 पुराण हैं। पहले वंदना किया, नमन किया। यह सारी की सारी जितनी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, सृष्टौ या सर्ग रूपा, जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये सारी की सारी सृष्टि कोई कह सकता है ब्रह्मा जी ने बनाया, किसी देवता ने बनाया, लेकिन जब हम विचार करते हैं तो ब्रह्मा जी के भीतर जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उस शक्ति के कारण यह सारी सृष्टि बनती है। अगर ब्रह्मा जी के भीतर शक्ति ना हो तो ये सृष्टि कैसे बने? बार बार जैसे सभी लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि स्वामी जी के कारण ये आश्रम बना। एक अगर प्रश्न पूछें तो स्वामी जी के कारण बना कि स्वामी जी के भीतर जो बुद्धि में सामर्थ्य है, बुद्धि में जो ज्ञान है, उसके कारण बना? अगर ये शरीर के कारण बनता तो ये शरीर तो न जाने कितने महात्मा इसी सड़क से गुजरते हैं। अनेकानेक महापुरुष लोग आते हैं और प्रवास करके चले जाते हैं। अगर बुद्धि में ज्ञान ना होता, गुरुदेव की कृपा ना होती, सामर्थ्य ना होता, तो शायद आप लोग यहाँ पर बैठ करके श्रवण ही न करने आते। हाँ, तो स्वामी जी माने शरीर नहीं, स्वामी जी माने भीतर जो ज्ञान की सामर्थ्य है, उसके कारण सब होता है ना। तो हम आज अगर मैं प्रवचन करना बंद कर दूं और यहीं बैठा रहूं तो कोई दिखोगे नहीं, 2 ही 4 दिखोगे। अवधेश जी दिखेंगे, रेणु जी दिखेंगे, टंडन जी दिखेंगे और कार्यकर्ता सेवक लोग दिखेंगे, वो भी धीरे धीरे। और 2-4 दिन के बाद में अगर आप लोग कुछ पूछो और मैं भीतर सामर्थ्य हो ना, ज्ञान की सामर्थ्य ना हो और मैं बोलूं ना, बढ़िया खाऊं और सो जाऊं, आप कोई बात पूछे, घर की बात पूछे, ज्ञान की बात पूछे और मैं जवाब न दे पाऊं, उत्तर न दे पाऊं, तो धीरे धीरे आप लोग जो 2-4 हो वो भी खिसक जाओगे। किसकी सेवा हो रही? शरीर की कि भीतर इस ज्ञान की सामर्थ्य की? जो ज्ञान है, जो आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है, यह जो शक्ति है इस शरीर के भीतर, वो कौन है? वही तो मां भगवती है। ऐसे ब्रह्मा का जो देह है, हमने पढ़ा है कि ब्रह्मा के 4 मुख हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। अरे ब्रह्मा के भीतर शक्ति ना होती तो क्या बनाते? वो जो ब्रह्मा को भी शक्ति देने वाली हैं, वो है माँ जगदम्बिका, वो है माँ भगवती। थोड़ा उनकी भी चर्चा हम लोग सुने। सृष्टौ या सर्ग रूपा। अब दूसरा भी हिसाब लगाओ, सारे जगत का पालन करने वाले कौन? सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु। वाह वाह। अब वही सूत्र यहां पे लगाओ। अरे भगवान विष्णु को पता तो लगता है ना कि मेरा कोई भगत अमुक जगह पर तपस्या कर रहा है, मेरा एक कोई भगत है जो कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके साधना कर रहा है, ये उनको पता लगता है कि नहीं? कैसे पता लगता है उनको? हाँ? उनके भीतर ज्ञान की सामर्थ्य है कि नहीं? हाँ? उनके भीतर ये सामर्थ्य है ज्ञान की, ना पता लगा कि मेरा एक भक्त है प्रहलाद, जिसको बार बार मारने की कोशिश की जा रही है, मेरा एक भक्त है सुदामा जो दरवाजे पर आके खड़ा है, उनको पता लगा ना? वो जो शक्ति से उनको पता लगता है, जिस शक्ति से वो सारे जगत का पालन करते हैं, वो शक्ति कौन? हाँ? जो भगवान विष्णु को भी सारे जगत का पालन करने की सामर्थ्य देने वाली है, वो है मां पराम्बा। जगत वन विधौ पालनी आचा। अच्छा, तीसरा भगवान शिव है, संहार करने की सामर्थ्य उनमें, प्रलय करने की सामर्थ्य है, संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। लेकिन जिस शक्ति का आश्रय लेकर के, जिस सामर्थ्य की कृपा से वो सारे जगत का प्रलय करते हैं, वही शक्ति
माँ भगवती जगदम्बिका पराम्बा, वही हमारी भगवती माँ दुर्गा के नाम से विख्यात होती है। उन शक्ति स्वरूपी माँ पराम्बा को हम नमन करते हैं और फिर देवी भागवत की कथा में श्रवण करते, प्रवेश करते। हमारे भीतर कैसे हैं? अब देखो और भीतर आओ, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के अपने भीतर, आपके भीतर जो बोलने की सामर्थ्य है, सुनने की सामर्थ्य है, यह बोलते हो और सुनते हो, ये बैखरी शब्द है। यह इसके 4 स्वरूप हैं, पारा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। ये वाणी के 4 स्वरूप हैं। और जो हमारे भीतर बोलने की सामर्थ्य आई, वाणी से निकली, बैखरी है, कंठ में स्थित होती है, वह मध्यमा है, हृदय में स्थित है, वह शब्द भीतर है, वह पश्यंती है, और हमारे नाभि से जब उद्घोषित होता है तब वह परा है। वह परा वाणी जो है वही माँ भगवती है। मेरे भीतर भी तो वही शक्ति है। उस शक्ति स्वरूपा माँ भगवती का हम ध्यान करते हैं। अब श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्ति के स्वामी, 2 का विचार करके चलना है। तो शक्ति जिसके भीतर है, उनके नाम भले आप कह लो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, हमारा ये शरीर, ये सब शक्ति इनके भीतर है, लेकिन जो शक्ति है उसकी हम आराधना कैसे करें, उसकी हम उपासना कैसे करें। अब यहाँ पर बल्ब भी है, बल्ब भी है, छोटा बल्ब है, बड़ा बल्ब है, माइक में भी है, आपका पंखा चल रहा हो उसमें भी है, गीजर में भी है, हीटर में भी है, फ्रिज में भी है, सब में है। लेकिन सबके भीतर एक ऐसी चीज है जो सबको शक्ति दे रही है ना, एक एक बल्ब को शक्ति दे रही है ना, तभी तो बल्ब प्रकाश दे रहा है। आपके एक एक मशीन को कोई शक्ति दे रहा है, तभी तो आपकी मशीनों कार्य कर रही है। उसी को हम कह रहे हैं बिजली। हाँ, जरा सी देर में बिजली चली जाए, आपकी सारी मशीन बिल्कुल रुक गई, सब का सब है। चाहे पानी गर्म करने वाला हो, ठंडा करने वाला हो, चाहे प्रकाश देने वाला हो, सब रुक गया। महाराज भीतर इस जब तक शक्ति है ना, तब तक आपकी भी जय जयकार हो सकती है। और शक्ति निकल गई तो फिर राम नाम सत्य। वह कौन है, उसका क्या स्वरूप है, उनको हम कैसे पहचाने? बहुत जैसे अभी स्वामी जी ने कहा था कि सत्संग के सुनने से धर्म का ज्ञान होगा, सत्संग के सुनने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, सत्संग के सुनने से आपको भोग और मोक्ष सब मिल सकता है। कैसे? शौनक आदि ऋषियों ने पूछा और सूत जी ने पहले महात्म्य सुनाया। हम देवी भागवत में सीधे प्रवेश करते हैं। यहां शक्तिमान की चर्चा कम है, शक्ति की चर्चा ज्यादा है। उस शक्ति के भिन्न भिन्न नाम आएंगे, भिन्न भिन्न रूप आएंगे, उसका हम लोग वर्णन पढ़ेंगे। ऋषियों ने शौनक जी को आगे कर दिया, महाराज आप पूछो, क्योंकि सबको पूछने की भी कला नहीं आती। तो सुनना सब चाहते हैं। सारे ऋषि लोग जो 80,000 वहां पर एकत्रित हैं, 88,000 सब सुनना चाहते हैं, लेकिन सब ने शौनक जी को आगे कहा महाराज पूछिए। शौनक जी ने पूछा, सूत भगवान, सूत जीव समापहवी, सबसे पहले कहा हे सूत जी महाराज आप बहुत दिन तक जीवित रहिए, दीर्घायु होइए, चिरंजीवी होइए, क्योंकि अगर आपका शरीर नहीं रहेगा तो हम कथा किससे सुनेंगे। सूत जीव समा, बहुत दिन तक आप जीवित रहिए, जिससे हमको भगवान की तरह तरह की कथाएं आप हमको सुनाते रहिए।
आप व्यास भगवान के शिष्य हो, हमने आपके मुख से ब्रह्म पुराण की कथा सुनी, हमने आपके मुख से विष्णु पुराण की कथा सुनी, हमने आपके द्वारा पद्म पुराण की कथा सुन ली, और हमने आपके द्वारा शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा, हमने आपके द्वारा शिव पुराण की कथा सुन ली। हमने आपके द्वारा भगवान विष्णुश्चरितम अद्भुतम, भगवान विष्णु के अवतार की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा भी सुन ली। हे भगवान, अब हमको सुनाइए भोक्ति मुक्ति प्रदम निर्णाम अनायासेन सर्वसा। अब आप हमको वो कथा सुनाइए जिससे भोग और मोक्ष दोनों ही मिल जावे, भुक्ति और मुक्ति। सावधानी से समझना, महाराज जी ने कहा था मोक्ष देने वाला होता है, और यहाँ सऊत जी से पूछा है महाराज वो कथा सुनाइए कि यहां भी हमको सुख मिले, भुक्ति मुक्ति दोनों, भोग भी मिले और मोक्ष भी मिले, हमको वो कथा सुनाइए। अब हम कह दें कि सब छोड़ करके चलो हरिद्वार, कुंभ लग रहा है, तो फिर बोले कुंभ में सन्यास दिया जाता है, क्योंकि बिना सन्यास के मुक्ति नहीं होती। अब सन्यास लो और मोक्ष को प्राप्त कर लो, तो आप लोग कहोगे महाराज आपको ही नमस्ते हम कर रहे हैं। हाँ। कौन आने के लिए तैयार है? तो आपको थोड़ा यहाँ का भी सुख चाहिए और वहाँ का भी चाहिए, कितना बढ़िया है। हाँ। या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म, यहाँ भी आपको हमको सुख चाहिए, यहाँ भी, और सब ठीक ठाक होवे तो कथा सुनने भी मन लगता है। घर परिवार में थोड़ी सी समस्या हो जाए तो कथा वथा सुनने में मन नहीं लगता। हमारे परिवार में बच्चे हैं, परिस्थितियां हैं, सब ठीक रहे, अब थोड़ा बहुत भोजन आज भी मिल जावे, नहीं तो कहा ना महात्माओं ने, भूखे भजन न होए ले लो आपन कंठी मार। अब सवेरे से भोजन नहीं मिला और हम कहेंगे कि भजन करो, बोले कि महाराज यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं, भजन क्या करें। भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति प्रदम निर्णाम अनायासेन सर्वसा, वो कथा सुनाइए जिससे भोग और मोक्ष दोनों मिल जाए। जब तक यहां रहे सुखी, और यहां से जाने के बाद परम सुखी, परमानंद में विराजमान हो जाए। सूत जी ने कहा बढ़िया बात पूछी, बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत बढ़िया बात पूछी। साधु पृष्ठम महाभागा लोका नाम हित काम्यम, आप लोगों ने जो पूछा है श्रेष्ठ बात पूछी है, सारे समाज के कल्याण के लिए आपने ये बात पूछी है। अरे आपने ऐसा एक शर्त लगा दिया ना, केवल अगर मोक्ष की बात पूछते तो हम कहते साधन चतुष्टय संपन्न होके प्रस्थान त्रयी का, गीता और उपनिषद का श्रवण करो, मुक्त हो जाओगे। चलो ब्रह्म विद्या का विचार करो। लेकिन आप कहते हो यहां भी सुखी वहां भी सुखी, तो तावत गर्जंत तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावत् न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरई। अरे सब कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं हम बड़े हैं। एक शास्त्र ने कहा मैं बड़ा, दूसरे ने कहा हम बड़े, तीर्थ ने कहा हम बड़े, जो हमारे यहां पर आएगा मुक्त हो जाएगा। व्रत ने कहा अरे हम भीमसेनी एकादशी हैं, हम बड़े हैं, हमसे बड़ा और कौन है। शास्त्र ने, किसी ने कहा हम बड़े हैं। महाराज जैसे जंगल में 10 जीव हों और 10 जीव आपस में मैं बड़ा कर रहे हो, मैं बड़ा, और बीच में शेर आ जावे, क्योंकि उस सभा में शेर नहीं था। अब वो एक कहानी सुनी नहीं बचपन में कि एक बार चूहों ने सभा किया कि वो बिल्ली है जो हम सबको खा जाती है बारी बारी से, तो सब ने सभा में बैठ करके निर्णय दिया, बड़ी भारी विचारधारा के उपरांत निर्णय दिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए। पूछा क्या होगा? बोले जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी तो पता लग जाएगा, हम लोग भाग जाएंगे चूहे में। महाराज सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित हुआ था
उस चूहों की सभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव, बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। अब विचार हुआ घंटी कौन बांधेगा, घंटी बांधने कौन जाएगा। तब तक बगल से बिल्ली रानी दिखाई पड़ी, और जैसे बिल्ली रानी दिखाई पड़ी घंटी वहीं छोड़ा और सब के सब वहां से भाग गए। हाँ, विचार बड़े बड़े थे। ऐसे ही बिल्कुल तावत गर्जंत तीर्थानी, ये सारे तीर्थ व्रत जाप तप ये सब अपनी अपनी बड़ाई की गर्जना करते हैं। कब तक, जब तक देवी भागवत की कथा कोई सुने ना। देवी भागवत माने जब ये शेर के जैसे हैं, यावन न श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरई, जब देवी भागवत सामने आ जावे तो सारे तीर्थ छोटा, व्रत छोटा, उपवास छोटा और सारे शास्त्र छोटे। सबसे बड़ा शास्त्र हमारा कौन, श्रीमद् देवी लिखा है। इसलिए मैं इस संस्कृत में भी पढ़ दिया। महाराज जी ने कल कहा था, जो सुनाना संस्कृत में पढ़ाना, श्लोक श्लोक। अच्छा, हमारे जीवन में तावत पापाटवी नृणाम क्लेशाद अभ्रकंटका यावन्ना परशु प्राप्तो देवी भागवत विधा। कहते हैं बड़ा पाप है, हमने बहुत पाप किया है, पापो हम पाप कर्मा हम, हाँ, हम बड़े पापी हैं और पाप का फल फिर दुख है। हाँ, महाराज हमारे जीवन में पाप है, पाप के कारण हम दुखी हैं। अच्छा, अरे जंगल में हजारों पेड़ होते हैं, तमाम तरह का कांटा है, अमुक चीज है, एक फरसा होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी आती है तो सबको साफ कर देती है। लकड़ी काटने वाले के हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो एक कुल्हाड़ी से दर्जनों बबुल के कांटों के पेड़ को साफ करता चला जाता है, झाड़ झंखाड़ को काटता चला जाता है, रास्ता बनाता चला जाता है। ऐसे श्रीमद् देवी भागवत ओ फरसा कुल्हाड़ी के जैसे हैं। जब ये सामने आ जाते हैं तो आपके पापों का समूह जल करके भस्म हो जाता है। देवी भागवत की कथा जो सुन ले उसके जीवन के सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं अपने आनंद। ऋषि लोग इतने चौंक पड़े, ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कीदृशम तत्पुराणम ही। हे सूत महाराज बताइए फिर पुराण कैसा है, इस पुराण की क्या महिमा है, इस पुराण को किसने किसने सुना था, जरा बताइए तो, किसने किसने सुना था। सूत जी ने कहा, आपको एक कथा अभी अभी सुनी थी तुमने, अभी अभी, क्योंकि ये भागवत का पूरा ग्रंथ है। तो भागवत में श्रोता थे परीक्षित, मुख्य वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। हाँ, और जब परीक्षित जी ने कथा सुना पूरा का पूर्वा, पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षका अहिना संदष्ट तस्य संशुद्धे राज्ञा भागवतम श्रुतम। हुआ क्या कि जब 7 दिन की कथा सुनी उसके बाद परीक्षित बैठ गए ध्यान में, परमात्मा का चिंतन करने लगे। उन्होंने अपने प्राण को अपान में लीन किया और उस शरीर से अपने आप को अलग देखने लगे और परीक्षित की वहीं पर तत्काल मुक्ति हो गई। बाद में जो शरीर जैसे का रहा, जैसे नारियल होता है, वो नारियल के खोल से नारियल अलग हो गया। पता नहीं कैसे होता है, राम जाने। हमारे शास्त्र में ब्रह्म सूत्र में शायद इसका प्रसंग आया कि एक हाथी की एक खासियत होती है, उसको कैथे का फल बहुत अच्छा लगता है। कपित्थ फल कैथा होता है, बेल के जैसा देखा है किसी ने? हाँ, कैथा सफेद सफेद सा खट्टा खट्टा सा होता है। हाँ, उसको इतना पसंद आता है कि पूरा का पूरा उस फल को खा लेता है। पूरा मिला और पूरा का पूरा मुंह में रखा और गटक गया। उसके शरीर में न जाने कैसे रसायन है कि उस फल के अंदर का सारा गूदा निकल जाता है और वो कहते कि जो खोल होती है वो ज्यों क्या त्यों उसके बाहर चला जाता है।
उसके मल के साथ बाहर निकल आता है। अब जंगल में कभी किसी को दिखाई पड़े तो कैथा ज्यों का त्यों दिखाई पड़ेगा, ज्यों का त्यों पूरा का पूरा ऐसे गोल गोल सा दिखेगा। लेकिन जब उसको उठा के देखेंगे तो वो, क्योंकि अंदर का सारा वो निकल। आजकल भी बहुत सारे ऐसे होते हैं भाई, बादाम को पता नहीं कौन सी प्रक्रिया से उसका तेल निकाल लेते हैं, बादाम ज्यों का त्यों रहता है। इलायची के अंदर का सारा निकाल लेते हैं, ऊपर से ज्यों का त्यों दिखती रहती है। आप लोग मानो ना मानो ये है, आजकल ऐसा चला रखे हैं कि इलायची के अंदर का सब निकल गया और ऊपर से जैसी का तैसी दिखती रहती। ऐसे परीक्षित का शरीर ज्यों का त्यों है, भीतर वाला तो निकल गया, मुक्त हो गया। तक्षक आया, तक्षक ने उनके शरीर को काटा और परीक्षित का शरीर भी शांत हो गया। उसके बाद जो घटना हुई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, 13वीं हो गई, 13वीं की जाती है, 13वीं हो गई, सब विधि विधान हो गया। अब जो विचार चलने लगा कि भाई देखना, आप दो दृष्टि है, एक संत की दृष्टि, तत्व ज्ञानी की दृष्टि, एक संसार की दृष्टि, साधु मत लोक मत। तत्व ज्ञानी की दृष्टि में तो परीक्षित मुक्त हो गए, लेकिन संसार की दृष्टि में क्या है कि परीक्षित को तो सांप ने काटा ना। देखो दोनों दृष्टि है, परीक्षित को सांप ने काटा और शास्त्र में लिखा है कि कोई पेड़ से गिर के मरता है तो अकाल मृत्यु है, आग में जल के मरता है तो अकाल मृत्यु है, जल में डूब के मरता है तो अकाल मृत्यु है, सांप के कांटे से मरता है तो अकाल मृत्यु है, और अकाल मृत्यु वाले को प्रेत बनना पड़ता है। नहीं समझ आ रहा है भाई? ज्ञानी की दृष्टि अलग है, लेकिन दो लोग समाज में क्या दिखाई पड़ रहा है कि परीक्षित राजा थे, उनको श्राप मिला, उनको सांप ने काटा और सांप के कांटे से मर गए, तो उनकी तो अकाल मृत्यु हुई, उनको तो प्रेत बनना पड़ेगा। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु हो सकती है कि नहीं? होती है। जब तक मौत नहीं आएगी तब तक कैसे, जितनी आयु है। हाँ, हम इतने दिन सुना कि यहाँ थक गए हैं, एक श्वास कोई कम नहीं कर सकता, एक श्वास कोई बढ़ा नहीं सकता। हाँ? ये भी तो सुना है। जब तक आयु है तब तक कोई मार, ये भी तो सुना है। तो अकाल मृत्यु क्या? विचार करो भाई। देखो आपके घर में, समझना, आपके घर में एक दीपक रखे हो, उसमें तेल भरा है, बाती भी है, उसको जला दिया है और बाती जल रही है। कब तक बाती जलेगी? जब तक तेल है। जितना तेल है तब तक बाती जलेगी, दीपक जलेगा। तेल खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा। यही आयु है, जितना उसमें है सामर्थ्य है। अगर वहां पर हवा ना हुए, ऑक्सीजन ना हुए तो दीपक नहीं जल पाएगा। जैसे लैंप वगैरह के ऊपर हम लोग ऐसे कुछ रख देते थे तो बुझ जाता था, क्योंकि उसको अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो जब उसको हवा भी है वहां पर जो उसको जला रहा है, जिसके कारण जल रहा है, लेकिन उसी हवा का एक झोंका बच्चे ने जोर से मुंह से मारा। जिस हवा के ऑक्सीजन के कारण दीपक जल रहा है। अभी उसकी आयु माने तेल है, उसमें भरा हुआ है, बाती भी ठीक ठाक है, लेकिन बच्चे ने जोर से फूंक दिया और जैसे फू से मारा तो वह दीपक बुझ गया। तेल तो है, बाती भी है, फिर बुझा क्यों? बोले जैसे ये दीपक बुझ गया ऐसे ही अकाल मृत्यु भी हो जाती है। आयु थी लेकिन बीच में किसी कारण से दुर्घटनावशात मृत्यु हो गई, और अकाल मृत्यु वाले की फिर उसकी थोड़ी दुर्गति होती है, प्रेत आदि योनि में जाना पड़ता है। जन्मेजय ने सभा बुलाई, बड़ी सभा बुलाई। हाँ, अब यहाँ 2-3 सभाएं हैं। एक सभा बुलाई जिसके बाद सर्पयज्ञ का अनुष्ठान कराया, उतंक मुनि उसके आचार्य हुए। फिर एक सभा बुलाई, क्या करना चाहिए, मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई है, आप लोग कोई सलाह दीजिए, उनकी दुर्गति ना हो। संयोग की बात है
उस सभा में भगवान वेद व्यास जी भी विराजमान थे। वेद व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ऋषि भी विराजमान है। एक तरीके से भगवान व्यास जी की परंपरा की तो परिवार है तो हैं। जनमेजय को वैशंपायन ने कहा, राजन आप क्यों दुखी हो रहे हो? अरे आपके पिता को सर्प ने काटा। इस संसार की मृत्यु भवसागर से पार कराने वाले तो मेरे गुरुदेव हैं व्यास भगवान, जो हम सब के साक्षात भगवान वेद व्यास जी विराजमान हैं। आप इनसे प्रार्थना करिए। वेद व्यास भगवान से प्रार्थना किया। वेद व्यास भगवान ने कहा, देखो अकाल मृत्यु से भी अगर छूटना हो तो देवी भागवत की कथा सुनानी चाहिए। चरणामृत पिलाते हैं ना तुम लोग, उस समय अकाल मृत्यु हरणम ऐसे बोलते हैं। अकाल मृत्यु, अगर कोई कहे अकाल मृत्यु नहीं होता तो ये मंत्र क्यों पढ़ते हो? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि। तो देवी भागवत की कथा सुनो। जनमेजय ने कहा, प्रभु फिर आप ही सुनाइए। 9 दिवस श्रीमद् वेद व्यास मुखाम्बुजात् त्रैलोक्य मातरम देवीं पूजयित्वा विधानता। व्यास भगवान ने कहा, कल से देवी भागवत की कथा करते। कल से क्यों? शुभस्य सिख। हाँ, शुभ कार्य जल्दी करना चाहिए, देरी नहीं। अमुक तिथि अमुक नक्षत्र ऐसा नहीं, हम लोग प्रारंभ करते हैं। और व्यास भगवान कथा वाचक बने। अनेक अनेक उनके शिष्य लोग माँ भगवती के दिव्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे इसका जाप करने लगे, कुछ पाठ करने लगे। भगवान वेद व्यास जी ने कथा सुनाई श्रीमद् देवी भागवत की जनमेजय को। और कथा सुनते सुनते जब नवाह यज्ञे संपूर्णे परीक्षित अपि भूपति दिव्य रूप धरो देव्या सालोक्यम तत्क्षणातागत। 9 दिन का यज्ञ पूरा हुआ। 9 दिन का यज्ञ पूरा होने के बाद दिव्य रूप धरो, दिव्य रूप में परीक्षित प्रकट हो गए। अब वेदांत मत लगाना आप लोग यहाँ पे। हाँ, दिव्य रूप धरो देव्या। हाँ, वहां पर सबसे पहले तो मां भगवती का दर्शन होता है। जब 9 दिन का पूरा हुआ तो मां भगवती का दर्शन हुआ। मां भगवती प्रकट हुई। और जब मां भगवती प्रकट होती हैं तो वहीं पर परीक्षित अपि भूपति, राजा परीक्षित भी दिव्य रूप में प्रकट हो गए। मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, व्यास भगवान को प्रणाम करते हैं। व्यासम मुनिम समभ्यर्च पराम मुदम अवापवा। और उस प्रकार से माँ भगवती उनको लेके अपने दिव्य धाम में प्रवेश कर जाती हैं। तो परीक्षित को पूरी तरह से मुक्ति मिली है देवी भागवत की कथा सुनने से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आधी मुक्ति मिली थी भागवत कथा सुनने से और पूरी मुक्ति मिली है देवी भागवत कथा सुनने से। इसीलिए देवी भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। जीवन में 1 बार तो सुनना ही चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। अष्टादश आप कहो नहीं भागवत तो मैंने सुन लिया। हाँ, सूर्य जी कहते हैं अष्टादश पुराणानाम मध्य सर्वोत्तमम परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में सबसे बढ़िया, सबसे तत्काल फल देने वाला तो हमारा यही सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, हर युग में देवी भागवत की कथा महान है। नहीं मैं तो काशी जाके मरूंगा, मरते समय काशी चलूं जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? अरे काशी में तो कहते मरते समय तारक मंत्र भगवान शंकर जी देते, मुक्त हो जाते। काशी मरत जंतु अवलोकी। सूर्य जी कहते हैं ना ये सब भ्रम में मत पड़ना। तो फिर ऐसे थोड़े, जब कर्म ही ठीक नहीं है तो कैसे? कहते तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषम नो मथुरा न पुष्करम
पुनाति सद्यो बदरी बनम नो यथा ही देवी मखयेश विप्राह तथा न गंगा। गंगा नहाए, हम कहते हैं गंगा मैया दर्शन आपका हो जाए मुक्ति हो जाती है, हजारों तो दर्शन करते हैं, कुंभ में लाखों करोड़ों नहाते हैं और फिर आके मुकदमा लड़ते हैं। हा? ऐसे हो जाते हैं क्या? ना गया ना काशी, और आपका अनुभव होगा ना नैमिषम लिखा हुआ है, ना नैमिषम। नैमिषारण गए हो ना, सब देखो ना। हाँ तो ना नैमिषम वहां देख लो महाराज, ना नैमिषम। आगे तो बोले 7 मोक्षदायिनी नगरी है महाराज, कहाँ आप रहते हो? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। हाँ बोले ना मथुरा, ना मथुरा, ना पुष्करम, कहीं नहीं। जितने समय देवी भागवत की कथा सुनोगे पवित्र हो। पुनाति सद्यः, इसी क्षण आप जिस समय देवी भागवत की कथा सुनते हो मुक्त हो, पवित्र हो। अतो भागवतम देव्या पुराणम परतः परम धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उत्तमम साधनम मतम। इसलिए देवी भागवत धर्म की प्राप्ति कराता है, अर्थ की भी, काम की भी और मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है, सब कुछ। जब परीक्षित की मुक्ति हो गई तो किसी की दुर्गति हो गई हो और मुक्ति कराना हो तो देवी भागवत की कथा से उसकी दुर्गति सदगति में बदल जाती है। अब एक बात और महाराज बताओ, वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन हमारे परिवार में एक बड़ी भारी विपत्ति है। बहुत बार लगभग आप लोग समझना, गृहस्थ आदमी अपने दुख से कम दुखी होता है, अपने परिवार के लोगों के दुख से ज्यादा दुखी होता है। भाई है, पत्नी है, माँ है, बहन है, बच्चे हैं, किसी के दुख से दुखी होता है। तब क्या करें? सूर्य ने कहा हाँ हाँ सुनो सुनो, बताता हूं तुमको, बताता हूं ये भी। श्रावणाद वासुदेवो अस्य प्रसेन अन्वेषणे गतम चिरायितम प्रियम पुत्रम कृष्णम लब्ध्वा मुमोदः। द्वापर युग की एक कथा सुनो। द्वारका में रहते थे वसुदेव जी और देवकी जी। द्वारका के स्वामी है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है जिनके बल से कंस मारा गया, जिनके बल से जरासंध पराजित होता है, जिनके बल से द्वारका के लोग सुरक्षित हैं, जो प्रेम अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ऋषियों, सौनक आदि महात्मा लोग, ये द्वारका के लोग भी भगवान पर कलंक लगाए। एक राजा था छोटा मोटा सामंत, उसका नाम था सत्राजित। उसके पास एक मणि थी सूर्य भगवान की दी हुई, नाम था स्यमंतक मणि। एक दिन भरी सभा में सबने वो पहन के बड़ा चमक चमक करके चकमक चकमक करके सभा की तरफ आ रहा था। सबने कहा ये तो बहुत विचित्र है। भगवान ने कहा कीमती चीज है, राज खजाने में जमा कर देना चाहिए। बहुत कीमती चीज हो तो राजकोष में रहना चाहिए। उसने कहा हमने सूर्य भगवान की उपासना करके प्राप्त किया है, तुमको नहीं दूंगा, ऐसे क्यों दे दूं? भगवान ने मांगा और भगवान को नहीं दिया। सत्राजित का भाई था, नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने अपने साथियों के साथ शिकार खेलने का कार्यक्रम बनाया। भाई के पास गया, सत्राजित को प्रणाम किया, भैया वो मणि दे दो तो मणि पहन करके शिकार खेलने जावें, तो जितने हमारे साथी लोग होंगे सबके बीच में हम विशिष्ट गौरव का अनुभव करेंगे। ऐसी मणि जो देखी सुनी नहीं है, 8 भार सोना रोज देती। सत्राजित ने कहा वहां रखी, पूजा के स्थान पे जा ले ले। प्रसेनजित भाई है, गया मणि लेके पहन के और शिकार के लिए चला जाता है। क्या विचित्र स्थिति है। भगवान ने मांगा और भगवान को नहीं दिया, लेकिन भाई ने मांगा तो भाई को दे दिया।
भगवान अपने लिए नहीं मांग रहे थे, राज खजाने के लिए मांग रहे थे, और भाई अपने को सुंदर बनाने के लिए मांग रहा था, शिकार खेलने के लिए जा रहा था, हिंसा करने के लिए, लेकिन दे दिया। इसी को आप कह लो ममता, इसी का नाम है आसक्ति, इसी का नाम है मोह। जंगल में जब जाता है तो एक शेर सामने देखा, उस शेर की आंख चौधिया गई, उसकी रोशनी से शेर ने आक्रमण किया, साथी तो भाग गए, प्रसेनजीत को मार डाला और उस मणि से खेलने लगा। अब उस मणि की चमक दूर तक जाती है, ऐसी दिव्य मणि जैसे सूर्य की रोशनी, सामने से एक रीछ, उसको आश्चर्य लगा, वो दौड़ता हुआ आया, उसने देखा ऐसी दिव्य मणि, और शेर के साथ युद्ध हुआ और शेर को मार करके उस मणि को ले आए। नाम था उनका जांबवान जी। त्रेता में भी थे और सतयुग में भी थे। सतयुग में तो वामन से विराट हुए थे तो उनकी प्रदक्षिणा कर डाली थी। त्रेता में तो वो मसल के मारा था युद्ध में, लंका में, और द्वापर में उनकी एक कन्या है जांबवंती। वो मणि लेके आए तो जैसे हर माँ बाप करते हैं, कोई बढ़िया चीज मिली तो ला करके पहले अपने बच्चे को पकड़ा देते, ले। उन्होंने जांबवंती को दे दिया, लो खेल। जांबवंती ने मणि ले लिया। उनका अपना कोई गुफा थी। इधर शाम हो गई, सारे जो बच्चे बच गए थे वो भागे भागे आए, छुप गए, पता क्यों किसी से बताता नहीं। वो 17 जितने ढूंढवाया, कहाँ गया मेरा भाई, कहाँ गया, पता लगा कि पता ही नहीं लग रहा है। उसने कहा ओ मणि कृष्ण ने मांगा था और मणि हमने दिया नहीं, तो पक्का इसी कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला होगा और मणि को छीन लिया होगा। और धीरे धीरे ये चर्चा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, पूरी द्वारका में चर्चा फैल गई कि भगवान, अब भगवान नहीं, भगवान कहोगे तो फिर चोरी कैसे कर हो। हाँ, कृष्ण ने मणि चुरा लिया, कृष्ण ने मणि चुरा लिया, मेरे भाई को मार डाला और मणि चुरा लिया। अब ऐसी चर्चा हो गई द्वारका। आश्चर्य ये है कि सबको ये चर्चा की बात पता लग गई, बस केवल दाऊ जी को और कन्हई को, दो ही को पता नहीं। दो को छोड़ के, दो को कोई बताने की हिम्मत नहीं, और बाकी सब पूरी द्वारका में चर्चा है। कभी कभी ऐसी कोई बात होती जिसके बारे में है उसको नहीं पता होता, बाकी सबको पता होता है। किसी महिला के द्वारा रेवती को पता लगा, बलराम की पत्नी है रेवती, रेवती को पता लगा। अब ये समझ लेना, इसको मैं कहता हूं थोड़ा घूम घूम के बुढ़िया पुराण होता है। और रेवती जी ने जाकर के बलराम जी को बताया, वो कन्हई को ऐसा लोग बोल रहे हैं। बलराम जी का, अरे किसने बोला, बताओ तो। उनका अब हम नहीं नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये चर्चा पूरी द्वारका में हो रही है, आपको नहीं पता है। बलराम जी को लगा कर सकता है कन्हई ये काम। अब पुरानी आदत है, हाँ, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से जो थोड़े जाएगा। पहले जो है मक्खन चुराता था, कपड़े चुरा लेता था, किसी के जो है बछड़े खोल देता था। बलराम जी भगवान के पास है, कन्हई देख सारी द्वारका में चर्चा हो रही है, बस तुझको नहीं पता है, सारी द्वारका में चर्चा हो रही है। अगर तूने मणि ले भी ले हो ना, तो कहीं इधर उधर फेंक दे, किसी को मिल जाएगी। तो मेरे भाई को कोई चोर कहे तो मुझको अच्छा नहीं लगता, मेरे प्रियतम भाई को कोई चोर बोले तो। भगवान को बड़ा दुख हुआ, बताओ दुनिया समझे तो समझे मुझको चोर, मेरे भाई भी मुझको चोर समझ रहे हैं, तभी तो इसी बात कह रहे हैं। और भरी सभा में आए, सबके सामने जहां सिंहासन पर विराजमान है उग्रसेन सी, सबके सामने उन्होंने कहा मैं मणि की खोज के लिए जाता हूं। वो सारे बच्चे साथ चले हमारे, जिधर गया था वो सारे बच्चों को लेके मणि खोजने के लिए भगवान चल पड़ते हैं। सबके बीच में राजसभा से उठ के जब मणि खोजने के लिए भगवान जाते हैं, चलते चलते वहां जंगल में शेर के पांव दिखाई पड़े। शेर का पांव जब देख लिया तो थोड़ा सा वहां पर कुछ
वो भालू के रीछ के पांव दिखाई पड़े। उससे जो है फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई पड़ी। जब गुफा दिखाई पड़ी तब उस गुफा के सामने वो जितने बच्चे थे उन्होंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पता नहीं कौन होवे अंदर गुफा के अंदर। भगवान ने कहा अब चोरी का कलंक मुझ पर लगा है, मैं जाता हूं। तुम लोग द्वादशहम ततो भीत्या प्रीतिर जगमो निजालयम, तुम लोग 12 दिन तक यहां दरवाजे पर खड़े रहना, गुफा के 12 दिन तक इंतजार करना, मैं उसको मार के आता हूं, मणि लेकर के आता हूं। भगवान ने दिन तय किया 12 दिन तक। अब वो लोग खड़े हो गए, भगवान अंदर गए तो देखा कि वो जो मणि थी ऋक्षराज सुतम दृष्टवा, यहां तो है कि जाम्बवान का कोई बेटा भी रहा होगा, वो खेल रहे बच्चे मणि को। भगवान जाके मणि ले लेते हैं और जाम्बवान आते हैं, उनके साथ फिर उनका घोर युद्ध अंदर होता है। अंदर जब युद्ध होने लगता है तो युद्ध होते होते एवं त्रिनवरात्रम तु, त्रिनवरात्रम, 9 रात्र माने 9 दिन, और उसका 3 से गुणा कर लो तो हो जाएगा जितना होता है त्रिनवरात्रम। 27 दिनों तक युद्ध होता रहा है। ये 12 दिन के बाद तो भाग गए बच्चे वहां से दरवाजे पर से, पता नहीं क्या हुआ, अंदर तो युद्ध हो रहा है। और भागे भागे आए, एक बच्चा जा करके और वसुदेव को चुपके से बता दिया ऐसे ऐसे घटना हुई। मैं 12 दिन के बाद हिम्मत नहीं रही वहां रुकने की, भाग आया हूं। वो गुफा के अंदर बड़ी गर्जना हो रही है, मारने लड़ने की आवाज आ रही। महाराज अब वसुदेव जी तो बहुत घबराए, अब क्या करूं, चिंतया मास बहुधा कथम श्रेयो भवेन मम, हाय हाय मेरे बेटे का क्या होगा। मतलब क्या महाराज वसुदेव जी का बताओ, आधी जवानी तो जेल में बीती थी, कंस ने पकड़ के रखा था, यही ना। और अब ये चिंता सवाल, अब बुढ़ापा रहा होगा कि नहीं, किसकी चिंता हो गई, हाय मेरा बेटा का क्या होगा, वो गुफा के अंदर क्या हो रहा है, अब बड़ी चिंता कर रहे हैं। इसी समय अथ अजगाम भगवान देवर्षि ब्रह्मलोकतः उत्थाय तम प्रणम्यासौ वसुदेवो अभ्यपूजयत्, नारदो अनामयम पृष्ट्वा वसुदेवम महामतिम। सामने नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद पधारे। जब देवर्षि नारद पधारे, खड़े हो गए वसुदेव जी, देवकी आई जल्दी से जल का पात्र वगैरह लेकर के उनको प्रणाम किया, चरण धोया, नारद जी को बिठाया। नारद जी ने कहा यदु श्रेष्ठम किम चिंतयसी, यदु श्रेष्ठ वसुदेव तुम किस चिंता में पड़े हो, क्यों चिंतित हो, अब तुमको कौन सा दुख है। तो वसुदेव कहते क्या है, अब ये बात जरूर सुनना गृहस्थी लोग, हाँ, भगवान के माँ बाप क्या कहते हैं सुनो। पुरो में अति प्रिया कृष्णा प्रसेन अन्वेषणाय तो पौरे साकं वनम गत्वा निहतम तदैक्षत, अतः सोचामि तद ब्रूहि येन लप्से सुतम मुने। हे भगवान मेरा बेटा वहां गया था मणि को ढूंढने के लिए और पता लगा है कि गुफा के अंदर चला गया है, वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं बड़े शोक में हूं, बहुत दुखी हूं, आप बताइए मेरे बेटे की रक्षा कैसे हो। अब जिसको हिसाब लगाना है लगा लेना हिसाब, हाँ, जिसको भगवान की आयु कितने साल रही होगी, जिसको हिसाब लगाना हो आप लोग लगा सकते हो। और जब भागवत कथा हम लोग सुनाते हैं तो कहते हैं 49 अध्याय तो पूर्वार्ध है, 50वें अध्याय के बाद में फिर उत्तरार्ध आता है, ऐसे आता है भागवत में ना। जब जरासंध का आक्रमण होता है, इसका मतलब वहां कहते हैं 50 के बाद कौन आता है, जरासंध, ऐसे समझाते हैं। और उसके बाद 17 बार आक्रमण हुआ तो 50 साल और 17 साल हो गए, कितना हो गए 50 और 17 67। उसके बाद फिर जरासंध और कालेवन से डर के भगवान भागे, द्वारका पहुंचे, द्वारका नगरी बसी। और उसके बाद बलराम जी का विवाह हुआ तो 1 साल तो उसमें भी गया होगा कि नहीं,
उसके बाद फिर जब बलराम जी का विवाह हो गया होगा तो उसके बाद फिर हुआ, वो विदर्भ देश की कन्या थी रुक्मिणी, उन्होंने चिट्ठी भेजी और भगवान का विवाह हुआ। अब हिसाब लगाते जाओ, आप लोगों को हिसाब लगाना हो तो लगा लो खूब। भगवान कोई बच्चे नहीं थे कि जो हाय हाय मचा रहे थे वसुदेव जी। हाँ, जो भी रहे हों, मतलब अगर माँ बाप छोटे बच्चे के लिए थोड़ा दुखी होता है तो चलेगा, बच्चा अबोध है, हमारे बगैर कैसे जिएगा। अहो में पितरो वृद्धो भार्या बाला आत्मज आत्मजा। लेकिन यहाँ तो भगवान की इतनी आयु, कभी कभी बहुत आश्चर्य लगता है कि जब 50 साल के बेटे के लिए पिताजी दुखी होते हैं तब हम घबराते नहीं, हम कहते वसुदेव जी जब दुखे थे तो तुम कौन सी खेती होगी। हाँ, बहुत बहुत शोक हो रहा है। अतः सोचामी क्या करूं। नारद जी ने कहा देखो, वो जो परमपिता परमात्मा है ना, वो तो सबके साक्षी हैं, सम हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। कृपा तो माँ भगवती करती हैं, कृपा करने वाली तो वो है। पुत्र प्राप्ते यदु श्रेष्ठा देवीम आराध्य अंबिकाम। अगर आप अपने पुत्र की रक्षा चाहती हो तो हे देवकी, हे वसुदेव, माँ अंबिका की आराधना करो। कौन सी अंबिका, कौन सी माँ भगवती कौन? तो यहाँ उनका स्वरूप का वर्णन किया एक श्लोक में, बहुत बढ़िया है। माँ भगवती का स्वरूप क्या है? या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात्परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत। वो भगवती जो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, पर और अपर दोनों से श्रेष्ठ है, अपर पर दोनों से परे, वो मां भगवती है। जैसे ये सारा का सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, जैसे सारा जगत आकाश से व्याप्त है, वो मां भगवती, उनकी कृपा मिले। सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वर ईश्वरी। देवी भागवत की कथा सुनो। अब उन्होंने कहा, वसुदेव जी ने कहा, महाराज मैं कहाँ से सुनूंगा, किससे सुनूं? बोले अपने गुरु जी को बुलाओ ना। उनके कुलगुरु का नाम गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने फिर देवी भागवत की कथा सुनाई। जब देवी भागवत की कथा सुनाई तो देवी भागवत की कथा वैसे 9 दिन में होती है, 9 दिन में होती है। हम लोग 7 दिन में सुन लेंगे, 9 दिन की होती है। 9 दिन की कथा हो गई। जब 9 दिन की, उधर समझना 2 नवरात्र बीत गई थी लड़ते लड़ते अंदर गुफा में। 12वें दिन भागे थे बच्चे लोग, उसके बाद बताए थे। तो 2 नवरात्रि हो गई थी, 2 9 दिन, मतलब कितने दिन हो गए थे? 18। तो तीसरे नवरात्र पर शुरू हुई थी। 9 गुणा कर लो, नवरात्र माने वो वाला नहीं, 9 दिन वाला। तो शुरू हुई कथा। जब कथा शुरू हुई 27वें दिन के लगभग कथा पूरी हुई। माँ भगवती का पूजन अर्चन किया गया और माँ भगवती की कृपा से वो 27वें दिन ऐसी करुणा हुई कि वहां गुफा में भगवान ने इतने घूंसे मारे कि महाराज वो जाम्बवान की हड्डी हड्डी टूटने लगी और उनकी दिव्य दृष्टि खुली। अरे ये तो मेरे आराध्य वही प्रभु श्री राम हैं जो कृष्ण बन के आए हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु कृपा करो, हमारी भूल, हमने आपसे युद्ध किया। जाम्बवान की बुद्धि में ज्ञान, भगवान के शरीर में बल किसने दिया? ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये माँ भगवती की कृपा से मिले क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। और परिणाम स्वरूप जाम्बवान ने प्रार्थना किया, पहचान गए। अभी तक मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप मेरे आराध्य हैं, अब आप जो कहें। भगवान ने कहा यही मणि दे दो बस। जाम्बवान ने कहा प्रभु मणि तो नहीं दूंगा, चाहे फिर लड़ाई हो जाए। क्यों भाई? इसी के लिए तो था। बोले देखिए प्रभु, देखिए नियम देखिए, संसार का नियम है कि कोई पिता कोई चीज कमा के लाता है और अपनी बेटी को अगर दे देता है तो चीज बेटी की हो गई ना। तो बेटी की चीज पर हमारा हक नहीं रह गया। अब हमारे लोग तो कन्या के यहां भोजन भी नहीं करते थे पुराने लोग, और कभी मजबूरी में खाना भी पड़े तो जितने का खाते थे उससे डबल ट्रिपल का हिसाब लगा के
दे देते थे। बहुत सारे लोग तो उस गांव का पानी नहीं पीते थे जिस गांव में कन्या का विवाह किया है। भगवान, मैं अब इस मणि को लाके अपनी बेटी को दिया था, तो बेटी की चीज पर मेरा हक रहा नहीं, मैं कैसे दूं आपको? भगवान ने कहा मणि हमको चाहिए, चोरी तो उसी के लिए लगा हुआ है। जाम्बवान ने कहा एक उपाय है प्रभु, एक उपाय है। भगवान ने कहा चाहे जो उपाय हो सब करने के लिए तैयार हूं, बताओ। जाम्बवान ने कहा यही गुफा में मैं आग जलाता हूं और आप मेरी कन्या के साथ विवाह कर लो। मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा कन्या के लिए वर? हाँ, हमारी कन्या बड़ी हो गई, इसके साथ विवाह कर लीजिए। जब कन्या के साथ विवाह कर लोगे तो हमारी कन्या के जो खेलने की चीजें हैं, उसका गेंद होगा, उसका जो तोता होगा, उसकी मणि होगी, सब वो कन्या के, जब कन्या के स्वामी आप तो उसकी संपत्ति के भी स्वामी। भगवान ने कहा भाई ये सब करने के लिए तैयार बस चाहिए क्या? मणि। और उस गुफा के अंदर भगवान का जामवंती से विवाह हुआ। मणि लेके आए, भरी सभा में रखी और सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे ये मणि वो शेर ने प्रसेनजित को मार के छीना था और शेर को मार के ऋक्षराज जाम्बवान ने। गवाह साथ में है, क्योंकि आजकल लोग कहेंगे बिना गवाही के मानेंगे नहीं ना। गवाह कौन? जाम्बवंती साथ में है। और इस प्रकार से भगवान के ऊपर से मणि की चोरी का कलंक मिटा। मणि सत्यजित को दे दिया और भगवान का जो कलंक दूर हुआ। कृपा किसकी? मां भगवती। बिना अगर उधर वो न करते तो ये कैसे होता? तो सूत भगवान कहते हैं कभी आपके परिवार के ऊपर, किसी बच्चे पर, किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई विपत्ति आ जावे, कष्ट आ जावे, तो भी माँ भगवती की आराधना करो, देवी भागवत की कथा सुनो। तो देवी भागवत की कथा से, माँ भगवती की कृपा से आपके परिवार के ऊपर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। क्या महिमा है महाराज, क्या महिमा है! ऐसी देवी भागवत की कथा को छोड़ करके लोग कहाँ भटक रहे हैं। वरदानम महादेव्या, अरे महादेवी जब कृपा करें तो कहने क्या है। 2 लाभ हुआ ना, याद रखना। अपने परिवार में किसी की दुर्गति हो गई तो उसकी सदगति के लिए देवी भागवत की कथा, किसी पर कष्ट आया तो उससे निवारण के लिए देवी भागवत की कथा। एक चीज और है, अभी तक तो सब औरों के लिए था महाराज, मैं अपने लिए परेशान हूं। अपने लिए क्यों परेशान हो जी? बोले हमारे भीतर 2 बातें हैं, एक की चर्चा तो कल करेंगे। एक बात तो ये है कि हमारा बड़ा नाम था, हमारे कुल का नाम था। मेरे दादा के नाम से तो लोग चर्चा करते थे, कुल का गौरव, स्वाभिमान था। समय बदला और सब नष्ट हो गया महाराज। हमारा नाम डूब गया, प्रतिष्ठा डूब गई, अपने स्थान से हम च्युत हो गए। जो मेरा गौरव था, जो मेरा स्थिति थी, प्रतिष्ठा थी, वहां से हम पतित हो गए। इसका भी कष्ट होता है, ऐसा मत समझना कि नहीं होता, बहुत कष्ट होता है। हाँ, और आप मानो चाहे ना मानो, सीतापुर जो ग्रामीण एरिया है वहाँ ये समस्या नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में जितने बड़े अफसर हैं, रिटायर होने के बाद उनकी आयु थोड़ी कम हो जाती है और कई बार तो जल्दी वो भगवान के प्यारे हो जाते रिटायर होते। क्यों? क्योंकि ना वो पद रहा, ना गौरव रहा। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई कुर्सी भी नहीं देता। जिस दफ्तर, बहुत लोग बैठे, लेकिन बड़े शहरों में जिस दफ्तर में जाते पूरा अमला खड़ा हो जाता था, हाँ, वहाँ पहुँच जाओ, अब पहुँच जाओ तब वो कुर्सी से उठेगा नहीं, क्लर्क की भी नहीं उठेगा। सर आइए, बड़े दिन के बाद आए हो, बैठेंगे, कुर्सी लाओ, खड़ा नहीं होगा। अब भगवान ना करे अनुभव करना पड़े, लेकिन 2-4 बार जाके देख लेना, अनुभव हो जाएगा। हमारे हाँ जाने छोड़ दिया ऑनलाइन बात होती है। अब जाओ और बेइज्जती कराओ।
रिटायर होते क्यों जल्दी निपट गए? बोले अब ना वो सम्मान रहा, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो वो अपने पद से च्युत हो गए, अपने गौरव से नीचे आ गए। जीव चाहता है हमको वही पद फिर मिले, वो प्रतिष्ठा मिले, कैसे मिले? हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुमको बहुत बढ़िया एक प्रसंग सुनाता हूं। अथ इतिहासम अन्यच्च शृण्वध्वं मुनि सत्तमः देवी भागवतस्य महात्म्यम यत्र गीयते। एक बार की बात है, एक बहुत अच्छे महात्मा थे, बड़े विद्वान महात्मा थे, जिनका नाम था ऋतवाक मुनि। ऋतवाक, ऋत माने सत्य, वाक माने वाणी, ऐसे ऋतवाक नाम के मुनि थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ का उनका स्वरूप था कि हमारे यज्ञ से एक ऐसा बेटा पैदा हो जिस बेटे के कारण हमारा नाम गौरव आगे बढ़े। जो हम नहीं कर पाए मेरा बेटा कर ले। उनका यज्ञ पूरा हुआ, उनके यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। महाराज वो बालक का जो जन्म हुआ तो बालक बचपन से ही बिल्कुल धुंधकारी के जैसा होने लगा। किसी को पकड़ के मारना, हाँ, कोई जीव को पकड़ करके सुई कांटा चुभो के मार डालना, कभी किसी को कुएं में डाल देना, बड़े दुष्ट दुष्ट कर्म करने लगा। वो बड़े दुखी हुए, अरे हमने यज्ञ किया, बड़े अच्छे कर्म किए, हमने संध्या बंदन किया और मेरा बेटा इससे दुष्ट क्यों? दुखी मन से चले गए गर्गाचार्य के पास। गर्गाचार्य से अपने मन की बात उन्होंने रो रो के कही। गर्गवाच मुने नैवापराधस्ते नामातुर ना कुलस्य च। हे मुनि, हे ऋतवाक मुनि, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी पत्नी का भी कोई दोष नहीं, तुम्हारे कुल का भी दोष नहीं है। ये तुम्हारा जो बेटा पैदा हुआ है ना, जिसके कारण तुम्हारे कुल का नाम डूब रहा है, ये तुम्हारा बेटा ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है। रेवती नाम का एक नक्षत्र होता है, उसका चौथा चरण गंड वाला होता है, उसमें पैदा हुआ था। इसी कारण से इसके, जिसको कहते हो मूल में पैदा हुआ ना, एक देहात में कहते ना मूल में पैदा हुआ। तब फिर वो पंडित जी लोग बताते थे 27 कुएं का पानी लाओ, 27 पेड़ की लकड़ी लाओ, 27 ऐसे बताते थे सब। कहा हुआ किसी के यहाँ हुआ नहीं क्या ऐसा? वो रेवती का जो चौथा चरण है गंड में, उसमें पैदा हुआ, उसके कारण से ऋतवाक मुनि ने हाथ में जल लिया। ये रेवती का चौथा चरण ऐसा है, जो जो बच्चा पैदा होगा दुष्ट पैदा होगा। अरे आज से मैं इसको श्राप देता हूं, ये रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्र में से च्युत हो जाए, आज के बाद ये पतित हो जाए, गिर जाए। श्राप दिया। रेवती नक्षत्र अपने उस स्थान से भ्रष्ट हो जाता है और रेवती नक्षत्र जो रेवती था वो आकर के एक बहुत बड़े पर्वत पर गिरता है। रेवत्य वृक्षस्य यत् तेजस तस्मात् जाता तु कन्यका। एक बड़े पर्वत पर गिरा और जो उसका तेज था नक्षत्र का, वो एक कन्या के रूप में बना। रूपेण अप्रतिमा लोके द्वितीय स्त्री इव अभवत। लक्ष्मी के जैसा। उधर से गुजर रहे थे एक महात्मा, उनका नाम था प्रमुच नाम के ऋषि। प्रमुच ने देखा, अरे अरे कन्या कहाँ से आई? उस कन्या को उन्होंने संभाल लिया और उन्होंने कन्या का पालन पोषण किया। संयोग की बात, उस कन्या का नाम उन्होंने कहा, ये इसका नाम रेवती रखते हैं। अब संयोग की बात है, उन संत के मन में बात आ गई, उसका नाम उन्होंने रेवती रख दिया। और ये जहाँ कन्या हमको मिली थी, इस जगह का नाम रैवत पर्वत रख देते हैं, रैवतक। हाँ, एक कन्या यहाँ पर मिली तो एक कन्या का हमारे नाम रेवती, और ये जहाँ मिली हमको उस पर्वत का नाम हो गया रैवतक। हाँ, ये रैवतक पर्वत का नाम आता है, रैवतक पर्वत।
ऐसा वो महात्मा ने रख दिया और चले गए। और उन्होंने अपना जो है वो कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे अब वो जो नक्षत्र थे, अब नक्षत्र का गतिमान कितना हो गया? 26 नक्षत्र, 27 होते हैं ना, अब रह गए उसमें 26। कैसे हुआ होगा अब ज्योतिष वाले जाने, अब उनका विषय है। अब 26 नक्षत्र रह गए थे। हाँ, अभी हमारे राम गरीब सिंह का समाधान कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए विचार का विषय है। हाँ, कैसे कैसे हुआ होगा। लेकिन अब वो रेवती नक्षत्र का अपने स्थान से च्युत हो गया। उसके बाद अब कन्या जब बड़ी हुई, विवाह के लायक हुई, एक दिन दैवसात प्रारब्ध के कारण दैवाद आखेटक ब्याजा तत्क्षणाता गतो नृपा। एक राजा थे जिनका नाम था दुर्दम। वो शिकार के लिए आए थे, प्यास लगी और इन्हीं के आश्रम की तरफ आ गए। उस कन्या को देखा, उस कन्या को जैसे देखा उन्होंने कहा, प्रिय थोड़ा जल मिलेगा। नाम है दुर्दम, प्रिय। अरे जैसे आप संबोधन में करते हो किसी को, हाँ, हे भाई, हे मित्र। उन्होंने कह दिया, हे प्रिय, प्रिय जल मिलेगा। ऋषि आए, प्रमुच नाम के ऋषि। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, आइए राजा, बैठिए बैठिए, जल ला पिलाओ। उनको जल ला करके पिलाया और कह दिया, अब यही तुम्हारी पत्नी होगी। रेवती नाम ते भार्या रूपेण अप्रतिमा भुवि विद्यते अत्र कथम पत्नी तम ना वेद सिमही पते। राजन, तुम पहचान नहीं रहे हो, ये तुम्हारी पत्नी है, ये कन्या रेवती। कहा, महाराज माफ करो, क्षमा करो, आप क्या कह रहे हो, मेरी बहुत सारी पत्नियां। अब जब सब तैयारी वारी होने लगी, राजा मान गए, क्योंकि महात्मा का वचन है, कैसे मना करूं। राजा ने कहा, महात्मा जी ने कहा है, ठीक है महाराज, अगर आप कहते हो तो ठीक है। महात्मा जी ने जल्दी से कहा अपने शिष्यों को, ये केले का पेड़ ले आओ, ऐसा बंधनवार बनाओ, ये तैयारी करो, जल ले आओ, अमुक ले आओ। रेवती ने देखा तो रेवती ने कहा, पिताजी क्या कर रहे हो? बोले, तुम्हारा विवाह कर रहे हैं राजा के साथ। रेवती ने कहा, नहीं, हमारा विवाह तब करना जब रेवती नक्षत्र हो गई। रेवती नक्षत्र में ही हमारा नाम रेवती रखा ना आपने, तो रेवती नक्षत्र में ही मेरा विवाह करना। अब ध्यान से देखा, प्रमुच नाम के ऋषि ने, उन्होंने कहा, बेटी इस समय रेवती नक्षत्र चाल में नहीं है, 26 नक्षत्र होते हैं, रेवती तो गिर गया है। ऋषिवाद ऋतवांग मुनिना पूर्वम रेवती भम निपातितम। ऋतवाक नाम के महात्मा ने रेवती को पतित कर दिया है। अब तुम रेवती नक्षत्र में विवाह नहीं हो पाएगा। वो कन्या कहती है, तपा किम तप्तवान एक ऋतवाक केवलम। पिताजी, क्या एक बड़े ऋतवाक नाम के महात्मा तपस्वी थे क्या? भवता किम तपो नेत्र, क्या आप तपस्वी नहीं हैं? अगर उन्होंने अपने तपस्या के बल से उसको गिरा दिया तो आप अपने तपस्या के बल से उसको स्थापित कर सकते हो। मैं जानती हूं आपके बल को, आपके यश को, आपके तप को। मैं विवाह करूंगी तो रेवती में, और नहीं करूंगी। ये जितने पिता लोग हैं, अपनी कन्याओं से बड़ा मोह होता है। हाँ, बहुत मोह होता है, मैं इसको पक्का मानता हूँ। हमारी सीता जी विदा होने लगी थी, महाराज आंसू टपक रहे थे। जनक महाराज के ज्ञानी थे। और हमारी सीता जी की माँ, क्या नाम था, सुनैना, वो रोई नहीं, बल्कि पूरा प्रवचन दिया था, उपदेश, ऐसा जीना, ऐसा करना, ऐसा रहना चाहिए। हाँ, पूरा उपदेश दिया उन्होंने। हाँ, जब दुखी होगा तो उपदेश थोड़े निकलेगा। दुखी कौन थे? जनक महाराज। सुनैना प्रवचन कर रही थी। हाँ, ये माताओं का बेटे से जरा बड़ा मोह होता है। हाँ, जरा सा गिर जावे तो तुरंत बेटे के लिए अच्छा घुटना न चुट गए। हाँ, बहुत ज्यादा ये दोनों का होता है महाराज। हाँ, किसी को अगर चिढ़ाना हो तो बस इतना कह दो, ये छोटा बच्चा है, इसको महात्मा बनाना है। देख लेना, ज्यादातर तो जो बाप होंगे ना, वो कहेंगे ले जाइए महाराज। हाँ, बहुत सताता है। लेकिन जो माताएं होंगी वो महाराज आपको दुश्मन मान लेंगी। तो
आप स्थापित करिए, हम रेवती में विवाह करेंगे। ऋषिवाच एवं भवतु भद्रम ते तथैव त्वं ब्रवीष्म। अगर तू कहती है तो ठीक है। उन्होंने, मुनि ने मां भगवती की आराधना किया, मां भगवती की आराधना किया, और मां भगवती की आराधना करके रेवती नामने नक्षत्रे मां भगवती से प्रार्थना किया, अपने तपोबल से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, देवी भागवत का पारायण किया, और इसके सारे तपोबल को उन्होंने लगा करके रेवती की स्थापना पुनः कर दिया। फिर से रेवती अपने 27 नक्षत्रों के बीच में अपनी स्थिति में आ गई। अब तो ठीक है, अब तो विवाह होगा। मां भगवती ने कृपा किया। अब दुर्दम राजा ने कहा, उन्होंने जब देखा इनके बल को, इनके तपों को, इनकी सामर्थ्य को, तो वो क्यों चूके। उन्होंने कहा, भगवान मेरी एक शर्त है विवाह में तब करूं। अरे किसी राजा के कन्या से विवाह करते तो दहेज वहेज मिलता, आप ऋषि की कन्या से विवाह कर रहे हैं, तो मेरी एक शर्त है। आप पूछा, हाँ क्या बताइए, आप भी बताइए। राजा उवाच मनो स्वयं भुवस्याहं वंशे जातोस्मि हे मुने मनवंतराधिपम पुत्रम त्वत्प्रसादाच्च कामये। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस कन्या से विवाह करते मेरी पत्नी, तो मेरी इस पत्नी से एक ऐसा पुत्र हो जो एक मनवंतर का स्वामी हो। हमारे यहाँ पर ऐसा 14 मनु होते हैं, उत्तम मनु, चाक्षुष मनु, स्वयंभू मनु, ऐसे सुना ना। वैवस्वत मनु, तो एक मनु का नाम है रैवत मनु। ऐसा मेरे यहाँ बेटा पैदा हो जिससे हमारा एक सम्मान हो। तपस्वी ने कहा, मुनिवाच यद ऐसा कामना ते अस्ति देव्यम आराधनाम कुरु। अगर तुम्हारे भीतर एक कामना है तो मैंने अपने तप से दिया, लेकिन तुम भी मां भगवती की आराधना करो। उनका विवाह हुआ और वो राजा रेवती के साथ जाकर के देवी भागवतम नाम पुराणम यत्तु पंचमम, जो देवी भागवत नाम का पुराण 5वां पुराण है 18 में से, इसको पंचकृत्वस्तु तत्श्रुत्वा 5 बार उन्होंने पारायण किया, इसका पाठ किया, जिससे उनके यहाँ एक रैवत नाम का पुत्र पैदा हुआ, जो मनु के सिंहासन पर विराजमान हुआ। जैसे स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु, चाक्षुष मनु, उत्तम मनु, ऐसे रैवत मनु, उनका ऐसा पुत्र हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे शौनक आदि महात्मा लोग, अगर आप लोग भी कभी अपने, हम लोग च्युत ही तो गए हो गए हैं, हम लोग हो क्या है, आप स्वरूपता तो ब्रह्म हो, आप तो आत्मा हो, आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो, लेकिन आकर के अज्ञान के कारण फंस गए और मैं बन गया जीव। ताबते जीव भयो संसारी, कहां चित हो गए, ये शरीर रूपी पर्वत में 5 महाभूतों में आके फंस गए। पुनः अपने स्थान पे स्थापित होना है तो मां भगवती की आराधना करो, यहां से फिर से अपने उस परम पद को पाना है तो मां भगवती की शरण में जाओ। अब ये 3 देवी भागवत की कथा का मुख्य फल बता दिया। याद है कि भूल गए? पहला फल था हमारे परिवार में किसी की दुर्गति हुई हो तो उसकी सद्गति हो जाती है। दूसरा फल बताया, हमारे परिवार में अनेक लोग हैं, किसी के ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आई हो तो मां भगवती की कृपा से वो भी ठीक। और तीसरा फल अपने लिए बताया, आपका वो जो परम पद, अपनी आत्मा का, ब्रह्म का, कुल प्रतिष्ठा, जो गौरव किसी कारण से च्युत हो गए तो वो भी प्राप्त हो सकता है। शौनक आदि महात्माओं ने कहा, महाराज देवी भागवत कथा सुनने का विधि क्या है, नियम क्या है, किस तरीके से सुनना चाहिए? तो पूरा 1 अध्याय में इसकी विधि का वर्णन किया गया कि सबसे पहले स्थान का तैयार कर लेना चाहिए, किस स्थान पर यज्ञ देवी भागवत कराना है। फिर एक बहुत अच्छे विद्वान योग्य जो पुराण कथा के ज्ञाता हों उनको बुलाइए और उनको बुला करके
व्यासपीठ पर बिठाइए, फिर चारों तरफ सबको सूचना दीजिए। किसको किसको सूचना दीजिए? आइए आइए भागवत, देवी भागवत की कथा सुनिए। किसको किसको? नाम आया, श्रीमद् देवी भागवत पीयूष रस लोलुपई। रस लोलुपई भागवत में है, रस लंपटा वहां पर ऐसे रस लंपटा, जो भागवत की सत्संग की कथा के रस पीने के लालायित हैं, जिनको सत्संग का रस मिला है, एक सुख मिला है, वो सब आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आगंतव्यम विशेषेण, सब आके बैठ जाएं सबके लिए। और कोई भेद नहीं हमारे यहाँ पर, मैं श्लोक पढ़ता हूं, कोई भेद नहीं। ये जितना भेद बनाने वाले हैं पता नहीं कहां से समस्या पैदा किए। हमारे कुंभ में कोई पूछा जाता है कि तुम कौन सी जाति वाले हो, नहाओगे कि नहीं नहाओगे? ब्राह्मण यहाँ नहाएगा, क्षत्रिय, ऐसा कोई भेद किया जाता है? कहीं कोई भेद नहीं था, भेद सबका सब था। भागवत की कथा सुनने के लिए देवी भागवत माँ भगवती सबको अपनाती हैं। इस श्लोक में पढ़ देता हूं, ब्राह्मणाद्यश्च ये वर्णा स्त्रियाश्च आश्रमणिस्तथा सकामश्चापि निष्कामा पातव्यम तै कथामृतम। ब्राह्मण आदि, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्रियाश्च स्त्री हो पुरुष हो, चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थी हो सन्यासी हो आश्रमणस्तथा, अरे सकामश्च कामना वाला हो, निष्कामश्च निष्काम हो, जो भी माँ भगवती की कथा सुनेगा सब के सब कथा अमृत सुन करके पवित्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। बस इतना है कि जब कथा सुनने बैठो तो कथा ही सुनना, फिर नहीं तो आपका मन भटक जाएगा, फिर पूरा फल नहीं। पूरे नियम पूर्वक एक मन में संकल्प कर लेना है कि हमको इतने दिन तक देवी भागवत कथा सुनना है। किस किस तरीके से लोग पवित्र हो जाते हैं, पूरा एक ऐसा वर्णन आया है बहुत विस्तार में, सब पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारा, गौ हत्यारा, देवताओं की चुराने वाला संपत्ति तक पवित्र हो जाता है। जो भागवत देवी भागवत का पोथी किसी को दान करता है उसका तो कहना ही क्या है। बीच में जितना संभव हो सके गायत्री जाप करते रहें, और जब पूरा हो जावे तो बस आप लोगों को परमात्मा की कृपा मिलेगा। ब्रह्मेशाच्युत शक्रादैर महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे शास्तु मणदीपाधिदेवता। ओम सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात्। शौनकुवाच सूत सूत महाभागा धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधीतस्त्वया सम्यक् पुराण संहिताश्वाः। पूरा नियम विधि बताया सूत जी ने, और नियम विधि बता करके वो कहते हैं हमने महात्म की कथा आज सुना दिया, अब आगे मूल भागवत की कथा कल से सुनेंगे। उस दिन की कथा विश्राम हुई, हम लोगों की भी कथा आज विश्राम हो रही है। अब हम मूल भागवत में कल, ये आज का महात्म्य है। जैसे भागवत में गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाई जाती है, हाँ वो महात्म्य में है। एक पंडित जी की कथा सुनाई जाती है आत्मदेव की, वो सब महात्म्य। ऐसे ही यहाँ पर ये महात्म्य की कथा थी। आगे हम लोग मूल देवी भागवत में कल से प्रवेश करेंगे। हाँ, लेकिन कल सब शाम को देवी भागवत और सवेरे श्रीमद् भगवत गीता। बोलिए दुर्गा मैया की, सच्चिदानंद भगवान की, संत समाज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।